आचार्य यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य भगवान। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर में पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। आइए सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर देता हूं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद आप देखोगे आपके पास कुछ ग्रुप्स मिल रही है। अभी तक हम लोगों ने क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप और अब हम लोग सीखेंगे पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। इस पैराग्राफ ग्रुप के अंदर में आज हम लोग सीखने वाले हैं जब अपने किसी भी टेक्स्ट के अंदर में बुलेट्स और नंबरिंग कैसे ऐड करें। जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने क्या लिख रहा हूँ, तो कंप्यूटर में होने वाले 2-3 कोर्स है। जैसे कंप्यूटर में सबसे पहले क्या होता है, तो डीसीए होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। आगे उससे ऊपर क्या होता है, तो डीसीए होता है और उससे ऊपर क्या होता है, तो एमसीए होता है। इसी तरीके से आप इसके अंदर में क्या लगाना चाहते हैं, तो कोई गोला वाला साइन, कोई स्टार वाला लगाना चाहते हैं, आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको सिलेक्ट कीजिएगा और कहाँ आइएगा, इस पैराग्राफ वाला में ये वाला जो बुलेट्स है उस पर। अब इसमें देखिए पहला है नन, मतलब कोई नहीं, और जैसे आप इस वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं एक राउंड वाला जो डॉट्स है वो आपके इसके अंदर में लग गई है। इसी तरीके से आप इसमें और अन्य भी लगा सकते हैं। जैसे आप दूसरा नंबर पे क्लिक करेंगे, तीसरा नंबर पे क्लिक करेंगे, चौथे नंबर पे क्लिक करेंगे, तो ये आप अपने किसी भी हेडिंग्स के अंदर में बुलेट्स का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यही सीरियल नंबर में 1 2 3 या एबीसी या रोमन में आ जाए, तो आप उसी के बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या मिल रहा है, आपको नंबरिंग मिल रहा है। इसमें से 1 2 3 आप या रोमन का या आप एबीसी इसका उपयोग कर सकते हैं। आइए मैं आपको यहाँ पर दिखा करके बताता हूँ। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है ऑटोमेटिक 1 2 3 के अंदर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सिलेक्ट होना चाहिए। आगे आप रोमन के अंदर में बदलना चाहते हैं वो भी बदल सकते हैं, अगर आप एबीसी बदलना चाहते हैं उसमें भी बदल सकते हैं। इसी तरीके से आप इसमें से हर एक चीजों का उपयोग कर सकते हैं। तो अभी तक आपने क्या सीखा, बुलेट्स लगाना और नंबरिंग लगाना। कभी कभी ऐसा होगा जब आपको लिस्ट लेवल में अलग अलग टाइप के नंबरिंग्स लगाने पड़ सकते हैं। जैसे आप कभी मैथमेटिक्स का नंबरिंग देखे होंगे तो वहां पर होता है 1.1, 1.1.1। उस समय आप किसका उपयोग करोगे, यहाँ पर लिस्ट लेवल जो नंबरिंग है आप इसका इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के हेडिंग और उस हेडिंग के अंदर में अलग अलग सब हेडिंग्स है। कभी आप लोगों ने चैप्टर देखा होगा, उसमें क्या मिलता होगा आपको, एक्सरसाइज 1.1, उसी तरीके से एक्सरसाइज 1.2, इसी तरीके से आगे जाते हैं तो उस टाइप का कभी हेडिंग्स बनाना हो, कभी किताब से लिख रहे हैं तो चैप्टर बनाना हो, चैप्टर के अंदर में हेडिंग्स के अंदर में सब हेडिंग्स बनाना है, आप ये मल्टी लेवल का नंबरिंग कर सकते हैं इसी तरीके से। अब कभी क्वेश्चन आएगा आपके पास जो मुझे इस एक के अंदर में कुछ लिखना है। अभी जैसे आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है जो डीसी में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, तो आप इंटर प्रेस कीजिएगा। आप देखिए 2 आ रहा है, आप कीबोर्ड से टैब दबाइएगा। जैसे ही टैब दबाइएगा तो आप देख सकते हैं डीसी के अंदर में आ गए हैं और इसके अंदर में आप लिख सकते हैं हम लोग क्या सीखेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ फंडामेंटल सीखेंगे, FUNDAMENTALS, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। और क्या सीखने वाले हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखेंगे। आप देख सकते हैं इसी तरीके से आप इंटर करते करते सकते हैं। अब फंडामेंटल्स के अंदर में क्या सीखेंगे, अगर आपको लगता है नहीं सर फंडामेंटल के अंदर में क्या क्या सीखेंगे वो भी मुझे जानकारी चाहिए, यहाँ पर फिर से इंटर दबाइएगा। आप देख सकते हैं फिर से एक डॉट आई है और फिर से टैब दबा दीजिएगा। जैसे टैब दबाएंगे आप देख सकते हैं इसके अंदर में भी आ गई है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर मैं क्या, जैसे मीनिंग, मैं लिखता हूँ यहाँ पर इंट्रोडक्शन, मैंने लिख दिया। अब ये लगेगा सर इंट्रोडक्शन में क्या क्या सीखेंगे, तो फिर से आप इंटर दबाइएगा, फिर से टैब दबाइएगा और आप क्या कर लिख सकते हैं, सर इसमें हम क्या लिखेंगे, मीनिंग सीखेंगे। और क्या सीखेंगे सर, डेफिनेशन सीखेंगे। इसी तरीके से सबके अंदर में आप क्या कर सकते हो, तो बना सकते हो। तो इसी तरीके से आप किसका उपयोग कर सकते हो, तो आप एबीसीडी का उपयोग भी कर सकते हो और अगर आप चाहो तो इसी तरीके से अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलेट्स का भी उपयोग कर सकते हो। आइए मैं आपको दिखाता हूं अब मैं एक क्वेश्चन कैसे लूंगा और उसके अंदर में 4 ऑप्शन कैसे मैं बनाऊंगा। आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस सारे को डिलीट कर देता हूं और मैंने बुलेट्स ले लिया है। यहाँ से बुलेट्स और नंबरिंग वाले में से मैंने नंबरिंग चूज कर लिया। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, यहाँ पर विच वन इज इनपुट डिवाइस। जैसे ही आप लिखेंगे विच वन इज इनपुट डिवाइस तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे 2 आ रहा है। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, तो एबीसी चाहिए। तो आप एबीसी लिखने का बहुत सारा तरीका है। पहले तो आप इसमें चले जाएंगे इस वाले में और यहाँ से आप एबीसी खुद ले लेंगे। और अगर आप वैसा नहीं लेना चाहते, स्पीड में काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप कीबोर्ड से बैक स्पेस दबाएंगे। आप देख सकते हैं खाली हो गया।
अब आप ये दबाइए अपने कीबोर्ड से, ये दबाने के बाद आप जो फुल स्टॉप दबाते हैं वो दबाइए ऐसे करके, और कीबोर्ड से स्पेस दबाइए। जैसे ही स्पेस दबाएंगे वो ऑटोमेटिक वो एबीसी के जो नंबरिंग है उसमें ले लेगा। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हो वो ऑटोमेटिक ले लिया। मैं लिख दूंगा यहाँ पर क्या, जैसे मैं लिखता हूँ कीबोर्ड, और यहाँ पर मैं जैसे इंटर दबाऊंगा ऑटोमेटिक भी ले लेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो प्रिंटर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर। इसी तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते। फिर अब लगेगा सर दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा, तो फिर इंटर दबाइएगा, आप देखिए ई आ गया है, फिर से एक पीछे चले जाइएगा, और जैसे जाइएगा तो यहाँ पर फिर से 2 दबाइएगा, और 2 दबा करके फिर से डॉट लगाइए, डॉट मतलब दशमलव लगाइएगा, और फिर क्या दबाइएगा कीबोर्ड से स्पेस। जैसे ही दबाइएगा स्पेस ऑटोमेटिक वो 1 2 वाला में ले लेगा। आप देख सकते हो 1 2 वाला में ले लिया, फादर और कंप्यूटर। अब यहाँ पर मैं फिर से 3 आ गया, तो फिर से मैं बैक स्पेस से हटाऊंगा, ए लूंगा, डॉट लूंगा और स्पेस दबाऊंगा, ऑटोमेटिक बुलेट्स के अंदर नंबरिंग के अंदर में कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या लिख दूंगा फिर से यहाँ पर, जैसे चार्ल्स बेबेज, उसी तरीके से मैं यहाँ पर अलग अलग 3 4 नाम लिख देता हूँ, कुछ भी ठीक है। आप देख सकते हैं इसी तरीके से आप बुलेट्स एंड नंबरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप बुलेट्स और नंबरिंग काम में ले सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, बुलेट्स, नंबरिंग और लिस्ट लेवल नंबरिंग, 3 तरह के काम। अब मैं सीखूंगा अभी जो आपने काम किया है, अगर वो बाईं तरफ रखना हो मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट, अगर दाईं तरफ रखना हो तो राइट अलाइनमेंट, बीच में रखना हो कविता जैसे तो सेंटर अलाइनमेंट, इसका उपयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक डॉक्यूमेंट लिख दूंगा। आइए डॉक्यूमेंट लिखते हैं। मैं यहाँ पर एक रैंडम पैराग्राफ ले रहा हूँ। अब हम लोग सीखेंगे पैराग्राफ में अलग अलग अलाइनमेंट्स का उपयोग कैसे करें। मैं आपको दिखाता हूँ आपके स्क्रीन पर अलाइनमेंट। मुझे मिल रहा है लेफ्ट अलाइनमेंट। आप जब बाएं की तरफ से लिखना चाहते हैं, पूरी की पूरी बाएं एक कतार में हो, लेफ्ट अलाइनमेंट का उपयोग करेंगे। आप चाहते हैं कविता जैसे जो बीच में हो, तो आप सेंटर अलाइनमेंट का उपयोग करेंगे। जब कभी भी आप उर्दू लिख रहे हैं तो आप राइट अलाइनमेंट का उपयोग करेंगे। और अगर आप किताब जैसे बाएं भी बराबर है, दाएं भी बराबर है, तो उस समय किसका उपयोग करेंगे, उस समय आप जस्टिफाई का उपयोग करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रैंडम पैराग्राफ ले लेता हूँ। आप मुझे बताइए रैंडम पैराग्राफ के लिए क्या शॉर्टकट है। तो मैं क्या दबाऊंगा, बराबर का साइन, RANG ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद। आप देख सकते हैं ये मेरे पास जो डॉक्यूमेंट खुल करके आई है वो मेरे पास क्या है, तो ये बाईं तरफ वाला है, जिसको हम लोग कौन सा कहते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट। अभी बाईं तरफ वाला जो भी आप देखिएगा एरिया सारा का सारा एक कतार में नजर आ रही है। उसी तरीके से आप जैसे ही सेंटर वाले पे क्लिक कीजिएगा, ध्यान रखिएगा आप सेलेक्ट किए रहे, जैसे सेंटर पे क्लिक किया तो बाएं और दाएं मिलने से उसको कोई मतलब नहीं है। आपका जो सेंटर का एरिया है वो पूरा का पूरा बीच में रहेगा। इसी तरीके से आप जब कभी भी उर्दू देख रहे हैं तो आप राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो बाएं से उसको कोई मतलब नहीं है, सेंटर से कोई मतलब नहीं है, दाएं तरफ की जो भी चीजें होंगी वो आपको एक कतार में नजर आ रही है, आप देख सकते हैं। उसी तरीके से जब आप जस्टिफाई लेंगे तो आपको बाएं भी बराबर मिलेगा और दाएं भी बराबर मिलेगा। मैं आपको सजेशन दूंगा जब कभी भी आप कोई लेटर से लिख रहे हो, जब कभी भी कोई किताब लिख रहे हैं, कोई थीसिस बना रहे हैं, कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, आप कौन सा मोड रखिएगा, आप जस्टिफाई मोड रखिएगा, जिसमें आप बाएं की तरफ भी बराबर है और दाएं की तरफ भी। अब इसको शॉर्टकट की से आप उपयोग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल के साथ L दबाएंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। उसी तरीके से राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल के साथ R दबाएंगे, राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। जस्टिफाई के लिए कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे, तो कंट्रोल के साथ दबाएंगे आप J फॉर जस्टिफाई। कंट्रोल के साथ E से आप सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो ज्यादातर आपको जस्टिफाई यूज होगा, याद रखिएगा कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे, J से क्या हो जाएगा, जस्टिफाई आपका पैराग्राफ, जो बाएं की तरफ भी बराबर और दाएं की तरफ भी बराबर। उसी तरीके से आप चाहते हैं लाइन के बीच में स्पेस कितना हो, जिसको लाइन स्पेसिंग कहते हैं, आप किसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से लाइन स्पेसिंग का। आप पहले सेलेक्ट रखेंगे अपने डॉक्यूमेंट को, ये लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे और अलग अलग लाइन स्पेसिंग है जहां आप एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में कितना स्पेस रखना चाहते हैं। यहाँ पर आप 1.0, 1.15, 1.5 आप देख सकते हैं। इसकी स्क्रीन पर आपको जो टेक्स्ट नजर आ रहा है वो भी आपकी तरफ ये मूव होता हुआ नजर आएगा, देख सकते हैं। 2 में आप अलग अलग जो लाइनें हैं उसके बीच में एक लंबा गैप हो गया है। इसी तरीके से 2.5 करेंगे तो और गैप देखने को मिलेगा। अब जो स्टैंडर्ड यूज करना चाहते हैं वो 1.15 का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से आप आगे की ओर जाएंगे तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है फिल कलर। आप चाहते हैं इसके अंदर में जितना एरिया आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कलर हो जाए तो आप इस पे क्लिक करके और अपने इसके एरिया में आप कलर कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कहीं पर अगर बॉर्डर लगाना चाहे तो जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके नीचे में मैं बॉर्डर लगा दूं।
आपको इसी में क्या नजर आने वाला है, यहाँ पर बॉर्डर। आप जैसे ही बॉर्डर के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा कहाँ बॉर्डर लगाना चाहते हैं, बाएं की तरफ, दाएं की तरफ, ऊपर या नीचे। तो नीचे को हम लोग बॉटम कहते हैं। आप इसमें से बॉटम वाला खोजिए, सबसे पहला नंबर का बॉटम बॉर्डर है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप देख सकते हैं बॉटम बॉर्डर आपका लग गया है। मेरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा सेलेक्ट था, इसीलिए पूरा में लग गया है। आप जैसे ही कर्सर से बाहर रहेंगे तो जहां पर लास्ट में कर्सर रहेगा उस लाइन में ऑटोमेटिक बॉटम बॉर्डर लग जाएगा। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं मेरे बॉटम बॉर्डर पे लग गया। मैं चाहता हूँ सारे में लगाना बॉर्डर, आप इसके पूरी सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें से क्लिक करके आप यहाँ से ऑल का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ऑन करेंगे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा चौकोर में बन गया। इसी तरीके से आप ऑल बॉर्डर भी लगा सकते हैं। इसी के अंदर में मुझे एक मिलता है यहाँ पर सॉर्ट। अब जब कभी भी आप एग्जाम फॉर्म जमा करते होंगे तो अपने दोस्तों के साथ जमा करते होंगे तो मेरा एग्जाम क्या हो, साथ में हो। लेकिन कभी कभी आप लोग जब जमा करते होंगे और आपका नाम आपके फ्रेंड के नाम के साथ मैच नहीं करता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो वो अलग अलग रूम में भी हो जाता है। वो कैसे काम करता है वो मैं बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3-4 नाम। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर राम, रहीम, सुरेश, जॉन, इसी तरीके से 4-5 नाम है और मैं इसको चाहता हूँ ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A to Z में आता। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सॉर्ट पे जाकर के क्लिक करूंगा यहाँ से, और जैसे सॉर्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल रहा है जो आप असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब होता है A से लेकर के Z तक, असेंडिंग बढ़ते क्रम, और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम, मतलब Z से लेकर के A तक। मैं यहाँ पर असेंडिंग रहने देता हूँ। मैं जैसे ओके करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले J आता है तो पहले जॉन हो गया, फिर रहीम हो गया, फिर राम हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पर अलग अलग नाम देख सकते हैं। अब आपके पास आएगा सर 3 नाम जो था रहीम, राम और रुरेश, इसी तरीके से ये 3 नाम कैसे एक साथ ही आ गया, ऊपर नीचे कैसे हो गया। तो पहले फर्स्ट नेम मैच करेगा जो ठीक है मिल रहा है, उसके बाद कौन सा मैच करेगा दूसरा, तो आर देखिए मिल रहा है, उसके बाद यू मिल रहा है, उसके बाद तीसरा मैच कर रहा है यहाँ पर एच और तीसरा में एम। तो पहले कौन सा आएगा, एच आएगा, इसीलिए रहीम पहले दिया है। इसी तरीके से आप शॉर्ट का उपयोग कर सकते हैं। आगे आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3-4 स्पेस दे रहे हैं और आप चाहते हैं इसके बीच में स्पेस कितना काउंट करना, तो आप यहाँ पर मिलेगा आपको 100 हाइट। इस 100 हाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ये 3 स्पेस हो गया। इसी तरीके से 100 हाइट का उपयोग और जगह किया जाता है। फिलहाल होम टैब में आपको इतना ही जानकारी लेने के लिए था जो आप इसके अंदर में 100 हाइट का उपयोग कैसे करेंगे। अब ऊपर में जब जाओगे तो यहाँ पर जो ये रूलर है ऊपर में आप देख सकते हैं, इसको हम लोग इंडेंट करते हैं। आप जैसे इसको दबा करके खींचेंगे आप देख सकते हैं ये ऊपर नीचे नजर आ रही है, इसको हम लोग इंडेंट कहते हैं। ये इंडेंट आप चाहो तो यहाँ से ऑप्शन में से पैराग्राफ में से भी बढ़ा सकते हो। यहाँ पर अपने इंडेंट को डिक्रीज कर सकते हो या चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो। आइए मैं आपको यहाँ पर इसका इफेक्ट नजर दिलाता हूँ। मैंने सेलेक्ट कर लिया अपने डॉक्यूमेंट को और इस वाले में से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ तो देख सकते हैं मैं आगे की तरफ ले जा रहा हूँ। क्लिक करते जाएंगे बढ़ते जाएगा। इसी तरीके से आप चाहो इसको डिक्रीज भी कर सकते हो। इसी तरीके से एक बार में क्या होगा ये इंक्रीज होगा और एक बार में क्या होगा ये डिक्रीज होगा। आप देख सकते हैं अभी जो दाएं की तरफ जाएगी वो इंडेंट क्या होगा बढ़ेगा, मतलब इंडेंट जो आपका ये है, ये जो इंडेंट है ये इसकी तरफ आएगा, आगे की ओर आएगा। और दूसरे बार में क्या होगा ये अगर आगे आ गया है तो किधर जाएगा, बाएं की तरफ जाएगा, मतलब लेफ्ट की तरफ जाएगा। इसी तरीके से आप इस सारे के सारे पैराग्राफ को काम करना सीख गए हैं। इसका इस्तेमाल करके आप अपने डॉक्यूमेंट को अच्छा ढंग से फॉर्मेट कर सकते हैं। आपने बड़े ध्यान से सुना, आपका